Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we are going to start a new topic, that is pastoralists in the modern world. Let's get started. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझेंगे नोमैडिक पेस्टलिस्ट की लाइफ स्टाइल के बारे में। आखिर ये कौन लोग थे जिनको हम नोमैड्स कहते हैं, और उनके साथ वो जो अपने कैटल्स को चराते हुए जाते हैं, बड़े बड़े जो एरियाज़ होते थे पहले उनमें अपने पशुओं को पालते थे, ये काम उनका बेसिकली हुआ करता था। तो आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इस तरह की लाइफ स्टाइल क्यों जिया करते थे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के कई जगहों में हम देखते हैं कि टाइम टाइम पर जो नोमैड्स हैं वो अपने कैटल्स के साथ निकलते हैं और इंडिया के अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपने पशुओं को चराते हैं। गोट्स हो गई, शीप हो गई, कैमल्स हम गर्मी की टाइम पर देखते हैं, हमारे खेतों में आसपास हमें देखने को मिलता है। तो आखिर इन लोगों का पास्ट क्या था और हिस्ट्री में इनको आखिर जगह क्यों नहीं दी गई। स्टूडेंट्स, जो पेस्ट्रल है, इंडिया के बहुत सारे जगहों में अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई खेतीबाड़ी होती नहीं, फैक्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं है, खाली पड़े रहते हैं वो जगह। तो इन जगहों को हम कहते हैं पेस्ट्रल, और यहाँ पर जो जानवर होते हैं डोमेस्टिक, उनको चराया जाता है, और जो लोग अपने साथ जानवरों को लेके चलते हैं और यही काम वो करते हैं, उन्हें हम पेस्टरलिस्ट कहा करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि हिस्ट्री में इनको कहीं भी जगह नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जो पेस्टरलिस्ट थे वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी भी एक लाइफ स्टाइल है और ये भी इंडिया के वो लोग हैं जो अपनी एक भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ इनका भी इकोनॉमी में एक अहम योगदान है। चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया और अफ्रीका में जो पेस्टलिस्ट लोग थे वो सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पेस्ट्रल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। चैप्टर में हम देखेंगे कि जो नोमैड्स पेस्ट्रल हैं वो कौन लोग होते हैं और किस तरह से वो देश के अलग अलग जगहों में समय समय पर जाया करते हैं। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में जो बकरवाल और गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो गोट और शीप के बड़े बड़े हर्डर्स रखते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिन्हें हम बोलते हैं रेवड़ रखते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में। ऐसा माना जाता है कि 19th सेंचुरी में इस कम्युनिटी के अधिकतर लोग अपने जो कैटल्स हैं उनको चारे की तलाश में, उनके खाने की जगह की तलाश में भटकते भटकते इंडिया में आ गए और यहीं पर रहकर वो रहने लगे। कुछ दिन वो इसी प्लेस में रहते हैं और बाद में जब विंटर और समर का सीज़न आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पेस्टरलिस्ट की खोज में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और अपने जानवरों के साथ उन दिनों वहीं पर वो रहा करते हैं। कोई भी इनका ठिकाना नहीं, कोई भी इनका घर नहीं। विंटर के सीज़न में जब जो माउंटेन्स हैं वो एकदम आइस से ढक जाते हैं तो ये लोग निचले एरियाज़ में, जो हिमालय की शिवालिक रेंज है, वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर सूखी हुई घास होती है, तो जो गोट के लिए अच्छी होती है, तो वो वहाँ पर अपने भेड़ों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे ही समर आती है तो अप्रैल के एंड तक वे साउथ डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उनको समर के लिए पेस्ट्रल मिलता है। देखिए, जब भी ये लंबे लंबे रूट को क्रॉस करते हुए जाते हैं दूसरे पेस्ट्रल की तलाश में, तो ये कई परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से इनका एक काफ़िला बन जाता है और ये काफ़िले में ही चलते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की जो वैली है उसमें पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही गर्मी में जो आइस है मेल्ट होती है तो धीरे धीरे करके जो झाड़ियाँ हैं वो हरी भरी दिखने लगती हैं और दोबारा से उन जानवरों के खाने के योग्य हो जाती हैं। वो जो घास है अब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई है और जानवरों के लिए बहुत ही अच्छी है। सितंबर के लास्ट में दोबारा से जो बकरवाल कम्युनिटी है वो दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। इस बार वे वापस जो विंटर का सीज़न है उसमें अपने ठिकानों की तरफ वापस चले जाते हैं, जहां पर उनका एक पर्टिकुलरी निवास होता है। जब माउंटेन्स की चोटियों पर बर्फ़ दोबारा से जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। ये बात तो हो गई जम्मू एंड कश्मीर की। अभी एक दूसरा एरिया है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर एक दूसरी कम्युनिटी है पेस्टरलिस्ट की, वो रहा करती है। उसका नाम है गद्दी कम्युनिटी।
तो ये लोग भी ठीक जैसे जम्मू कश्मीर वाली कम्युनिटी है उसी की तरह सर्दियों की टाइम में अपने घरों में रहते हैं, और जैसे ही विंटर का सीज़न आता है तो ये अपने जानवरों को दूसरे रीजन में चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। वो अपनी जो विंटर है वो शिवालिक रेंज में गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आता है वो फिर दूसरी जगहों पर नॉर्थ वाले रीजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो उनकी समर है वो लाहौल और स्पीति वाले एरिया में गुजरती है। देखिए, जब आइस मेल्ट होती है तो जो पासेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और बहुत सारे जो हायर माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्थित जो ग्रास है उनके मैदानों में जा पहुँचते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चले जाते हैं। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गाँव में एक बार फिर कुछ समय बिताने के लिए रुकते हैं। इस बीच वे समर की जो फसलें हैं उनको काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक रेंज में जो विंटर का सीज़न है उसके जो पेस्ट्रल हैं उनमें चले जाते हैं, और अगली अप्रैल में जितने भी उनके कैटल्स हैं उनको लेकर दोबारा समर के जो पेस्ट्रल हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, बात करें अगर ईस्ट रीजन की तो यहाँ पर गढ़वाल और जो कुमाऊँ के गुज्जर पेस्ट्रलिस्ट हैं वो सर्दियों में बहावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों यानी कि बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे जो पेस्ट्रलिस्ट की तलाश में 19th सेंचुरी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे, और यहीं पर आकर वो हमेशा के लिए बस गए। देखिए, सर्दी और गर्मी के हिसाब से हर साल पेस्ट्रल बदलते रहने का ये चलन पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन में रहने वाले बहुत सारे पेस्ट्रलिस्ट कम्युनिटी में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कम्युनिटी के लोग भी इसी तरह के पेस्ट्रलिस्ट थे। ये सभी कम्युनिटी मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग एरियाज़ में पड़ने वाले पेस्ट्रल का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक पेस्ट्रल की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इसके इस्तेमाल के काबिज़ नहीं रह जाती थी तो वे किसी और पेस्ट्रल की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से जो पेस्ट्रलिस्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें हरियाली व ज़िंदगी दोबारा लौट आती थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में नोमैड्स क्या होते हैं, नोमैड पेस्ट्रलिस्ट क्या होते हैं वो हमने समझा। बेसिकली यहाँ पर हमने जो इंडिया के नॉर्थ वाला रीजन है, हिमालयन रेंज का रीजन है, वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।